फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद अहमद और ये मेरी वर्डप्रेस की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर किस तरह से एक नए थीम को इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं। थीम वर्डप्रेस के अंदर थीम असल में होते क्या है, आपकी जो साइट है उसके ऊपर जो डिज़ाइन आ रहा है वो आपका थीम होता है। आपकी साइट का जो यूआई होती है, आपकी साइट का जो डिज़ाइन होता है उसको थीम कहते हैं वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर आप दो तरीक़ों से थीम को ऐड कर सकते हैं। या तो आप गूगल से अपने थीम को जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको डाउनलोड करके अपनी साइट के अंदर ऐड कर लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने डैशबोर्ड को यूज़ करके अपनी साइट के अंदर थीम को ऐड कर सकते हैं। यह दोनों तरीके हम देखेंगे और साथ हम डैशबोर्ड की कुछ चीज़ें देखेंगे कि डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र को ऑन करता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि जो हम अपनी साइट पर काम कर रहे हैं वो है लोकल होस्ट के ऊपर। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट और उसके आगे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। कौन से प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जो कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अपने एग्ज़ाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है। एग्ज़ाम के फ़ोल्डर के अंदर जाके सबसे लास्ट पे आपको एग्ज़ाम के कंट्रोल मिलेंगे। सबसे पहले तो आप इसको ऑन कर लें, एक अपाची सर्वर को ऑन कर लें और दूसरा माई एसक्यूएल को ऑन कर लें। पर फिर इसी एग्ज़ाम के फ़ोल्डर के अंदर आपने htdos के अंदर एक फ़ोल्डर जनरेट किया था जो कि आपकी वर्डप्रेस की साइट है। इस फ़ोल्डर का नाम आपने अपने क्रोम के ऊपर या आपके ब्राउज़र के अंदर लिखना है लोकल होस्ट के बाद। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी साइट जो है ये आपको नज़र आ जाएगी, जो भी आपकी साइट होगी। लेकिन हमने अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना है, तो डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए आपका जो पाथ होगा वो होगा लोकल होस्ट स्लैश आपका प्रोजेक्ट नेम और फिर स्लैश लिख के अपने WP एडमिन लिखना है। एडमिन लिखने के बाद आप एंटर करें तो आपको आपका डैशबोर्ड जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं डैशबोर्ड के ऊपर आ गया हूँ। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है डैशबोर्ड के अंदर होम नाम का पेज। अब इस होम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपकी साइट की हेल्थ आ रही होगी, एट अ ग्लांस आ रहा होगा कि आपके साइट के ऊपर कितनी पोस्टें हैं, कितने पेजेस हैं और कितने कमेंट हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हो। फिर उसके बाद एक्टिविटी होगी कि जो भी आपने लेटेस्ट काम किया हुआ है अपनी साइट के ऊपर वो आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट मिलेगा। लाइक अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं और बाद में उसको पोस्ट बना के अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इवेंट्स और न्यूज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। और डैशबोर्ड के दूसरी जो टैब है ये अपडेट्स की है। यहाँ पे आपको आपके अपडेट्स नज़र आएंगे। फिर उसके बाद पोस्ट है कि आप जो भी पोस्ट बनाएंगे वो इस पोस्ट के पेज के अंदर ऐड हो जाएगी। अभी देखें हमारी साइट के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, एक सिर्फ हेलो वर्ल्ड नाम से पोस्ट है जो कि वर्डप्रेस के अंदर डिफ़ॉल्ट पे आती है। अब यहाँ से अगर पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके आप नई पोस्ट बना सकते हैं। किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और पोस्ट को कैटेगरीज वाइज सेट करने के लिए आप यहाँ पे कैटेगरीज के ऊपर जाके भी इसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मीडिया नाम की जो टैब है इसके अंदर आप अपनी जितनी भी साइट के अंदर इमेजेस वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये पेज की टैब है। पेज के अंदर आपको यहाँ पे आपके साइट के अंदर जितने भी पेज होंगे वो सारे नज़र आएंगे। आप यहाँ से किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नया पेज बनाना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे एक नया पेज ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद कमेंट्स का टैब है। कमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे आपके सारे जो कमेंट्स हैं वो नज़र आएंगे। किस पोस्ट के ऊपर कौन सा कमेंट आया ये आपको सब यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर आपको आपकी थीम्स की सारी सेटिंग्स मिलेंगी। और उसके बाद है प्लगइन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन वर्डप्रेस वेबसाइट, क्योंकि प्लगइन्स को आप यूज़ करके अपनी साइट के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो प्लगइन्स जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे। सिंपल ये कि आप प्लगइन्स अगर कोई भी जो भी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर आप कोई नया प्लगइन ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके आप नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र है। यूज़र क्या होता है कि आपकी साइट के ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। कौन से यूज़र, जो कि आपके डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक है एडमिन, जो कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त बनाया था। अगर आप
अपनी साइट की एक्सेस किसी दूसरे को पास करना चाह रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड को देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र करके उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद टूल्स हैं। टूल्स के अंदर आप अवेलेबल टूल्स होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि अगर आप अपनी साइट का डाटा किसी दूसरे डैशबोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट हेल्थ पे मिलेंगी। उसके बाद सेटिंग है। सेटिंग को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। सेटिंग के अंदर जो सबसे पहली टैब है वो है जर्नल। अब जर्नल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि आप अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप साइट की टैगलाइन लिख सकते हैं, आपकी साइट का एड्रेस होगा यहाँ पे, यहाँ से आप अपनी जो जीमेल है उसको चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ से जो पोस्ट है उसको उसकी डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर जो डेट और टाइम आ रही है वो किस तरह से आनी चाहिए। और उसके बाद जो राइटिंग है, राइटिंग को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है यहाँ पे आप। फिर उसके बाद रीडिंग है। रीडिंग के अंदर यहाँ पे आपका होगा कि आपका जो जब भी आप साइट को ओपन करते हैं तो जो आपका फ्रंट पेज होगा वो कौन सा पेज होगा, वो ब्लॉग पेज होगा या आप कोई और दूसरा पेज रखना चाह रहे हैं, उसकी सेटिंग होगी। पर पेज के ऊपर आपकी कितनी पोस्टें शो होनी चाहिए, आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन है, फिर मीडिया है, और यहाँ पे पैरम लिंक्स है। पैरम लिंक्स के अंदर यहाँ पे ये आपकी साइट जब भी आपकी पोस्ट कोई भी पोस्ट ओपन होगी तो वो किस तरीके से होगी, किस यूआरएल के थ्रू होगी, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेन के अंदर आपका यहाँ से नंबर और पोस्ट का सिर्फ पी आएगा, और दूसरा जो है डेट एंड टाइम, आपकी जो पोस्ट होगी वो डेट एंड टाइम से सर्च होगी। तीसरा यहाँ पे मंथ नेम के थ्रू, न्यूमेरिक के थ्रू, यहाँ से आपने इसको पोस्ट नेम के ऊपर रखना है कि जो भी आपकी पोस्ट सर्च हो वो उस पोस्ट के नेम के थ्रू सर्च हो। यहाँ पे इसको आप सेट करते हैं और सेव करते हैं। और उसके बाद लास्ट पे प्राइवेसी है। यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर आप अपनी साइट की प्राइवेसीज वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने थीम के तरफ कि आप थीम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने अपीयरेंस के ऊपर ये जो थीम का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देखें आपके पास थीम का पेज ओपन हो गया। अब ये जो 3 थीम आपको नज़र आ रहे हैं ये वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट पे आपको प्रोवाइड करवाता है। आप इनमें से कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारी साइट के ऊपर थीम एक्टिव है उसका नाम है 2023। ये डिफ़ॉल्ट में एक्टिव होगा आपकी साइट के ऊपर। अगर आप साइट को देखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। अब ये आपकी साइट है और आपकी साइट के ऊपर जो अभी थीम एक्टिव है वो है 2023, और यहाँ पे 2 थीम्स और हैं, 2021 और 2022। आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई और डिज़ाइन ऐड करें तो उसके लिए सबसे पहले आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे थीम्स नज़र आएंगे, लेटेस्ट, पॉपुलर, ब्लॉग थीम्स, फेवरेट्स, और यहाँ आप यहाँ पे सर्च करके कोई थीम ढूंढ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम मिलेंगे और ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी साइट अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब देखें आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम जो नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर 2 बटन आ रहे हैं, एक इंस्टॉल का और दूसरा प्रीव्यू का। प्रीव्यू से इसकी प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि ये थीम लगने के बाद किस तरह का नज़र आएगा आपको, और दूसरा बटन इंस्टॉल, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम कोई भी एक थीम चूज़ कर लेते हैं और उसको अपनी साइट के अंदर ऐड करके चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो थीम है जिसका नाम है कलर मग, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इंस्टॉल की जगह पे एक्टिव का बटन आ जाएगा। अब अगर जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट के अंदर एक्टिव हो जाएगा। मैंने इसको एक्टिव किया, अब ये आपके थीम के पेज के अंदर ऐड हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखें आपका थीम वाला पेज आ गया और इसके अंदर अब 4 थीम्स हो गए हैं, जो 3 डिफ़ॉल्ट पे हैं और एक जो अभी आपने इंस्टॉल किया है। ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गया। जो भी आप थीम इंस्टॉल करेंगे वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। और अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है तो आपने क्या करना है, अपने एग्ज़ाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे htdos के अंदर जाके आपका जो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे wp कंटेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे आपको थीम का फ़ोल्डर मिलेगा।
इसको आप ओपन करें तो जो भी आपने थीम इंस्टॉल किया हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी जो थीम इंस्टॉल किया है उसका नाम था कलर वर्क, तो आपको यहाँ पे उसका फोल्डर नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब अगर हम अपनी साइट के ऊपर जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपका जो भी थीम आपने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे एक्टिवेट भी हो गया। अब इस थीम को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन के अंदर, इसके अंदर पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्टें ऐड कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपका यहाँ से होगा। अब देखें, जैसे ही हमने थीम को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर और भी बहुत सारे मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। जब आपने थीम इंस्टॉल नहीं किया था ये वाला, तो इस यहाँ पे सिर्फ थीम का ऑप्शन था। अब इसके अंदर और जो मेन्यूज़ आए हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला है थीम, जो कि आपको थीम नज़र आएंगे। दूसरा है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ के अंदर जाके आप अपने जो साइट के अंदर जो थीम है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तीसरा है विजेट्स। अब यहाँ से आप विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेन्यूज़, आप अपने साइट के जो मेन्यूज़ हैं उसको सेट कर सकते हैं। हेडर को सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं थीम के। और यहाँ पे कलर मर्क के जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट पे है थीम फाइल्स एडिटर। यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो थीम इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर जो जो भी फाइल है आप उनको एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, आपके पास थीम की सारी फाइल्स यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब इन फाइल्स को आप एडिट कर सकते हैं, CSS वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपनी HTML वगैरह कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया आपने अपने डैशबोर्ड के थ्रू थीम को ऐड करना। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपका यहाँ से थीम कोई भी इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस की साइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है wordpress.org। इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड एंड एक्सटेंड के अंदर आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको भी वही थीम मिलेंगे जो आपको लोकल होस्ट के ऊपर नज़र आ रहे थे। लाइक फ़र्ज़ करें कि अगर आप यहाँ से कोई थीम उठा के अपनी साइट के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से जो भी थीम आपने यूज़ करना है उसको सिंपल डाउनलोड कर देना है। लोकल होस्ट के ऊपर आपने सिंपल उसको इंस्टॉल करना होता है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इसको डाउनलोड करना होता है। लाइक फ़र्ज़ करें ये नेवी नाम का जो थीम है इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगा और डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगा। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि इस फोल्डर को आपके अपने डाउनलोड से उठाना है और आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर आना है। एग्ज़ाम के अंदर htdos के अंदर आके आपका जो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है इसके अंदर आना है। WP कंटेंट के अंदर जाके थीम के फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे बाकी आपके थीम पड़े होंगे, यहाँ पे उस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उस थीम का फ़ोल्डर आ जाएगा। अब अगर मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाके चेक करूँ, लाइक यहाँ पे देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही आप डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको अब 5 थीम नज़र आ रहे हैं। एक जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया और दूसरा जो हम वर्डप्रेस की साइट से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया, ये आपको वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब सिंपल इसको आप एक्टिव कर देंगे तो ये आपके वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।